नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। साल में दूसरी बार सबसे ज्यादा 43 नए रोगी, 37 दिन बाद फिर मौत। संभल जाएं, फिर बढ़ता जा रहा है कोरोना। वल्लभनगर सीट खाली हुए 2 माह ही हुए, इसलिए टले चुनाव। दावेदारों में बेसब्री बढ़ गई। निजीकरण के विरोध में दूसरे दिन भी बंद रहे सभी सरकारी बैंक। प्राइवेट बैंकों में यथावत चला काम। और बेकाबू कार बिजली के खंभे से टकराकर दुकान की सीढ़ियों पर चढ़ी, चालक हुआ घायल। और अब खबरें विस्तार से। शहर में कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। मंगलवार को इस साल में दूसरी बार सबसे ज्यादा 43 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इससे पहले 5 मार्च को इतने ही मरीज मिले थे। वहीं इस माह में अब तक 407 रोगी मिल चुके हैं। 16 दिनों में संक्रमण की दर 100% बढ़ गई है। रोजाना औसतन 25 संक्रमित सामने आ रहे हैं, जबकि इससे पहले 16 दिन यानी कि 13 से 28 फरवरी तक प्रतिदिन औसतन 9 रोगी ही मिल रहे थे और संक्रमण दर 1.43% थी, जो कि 3.11% तक पहुंच गई है। यानी कि संक्रमण दर में 1.69% की बढ़ोतरी हुई है। एक्टिव केस 308 तक पहुंच गए हैं। यह 16 दिनों में 216 बढ़ गए हैं। स्थिति इतनी खराब है कि एएसआईसी कोविड हॉस्पिटल में उदयपुर के 68 सहित संभाग के 87 संक्रमित भर्ती हैं, जबकि 28 फरवरी को शहर में कुल 92 एक्टिव केसेस ही बचे थे। इसमें से सिर्फ 2 भर्ती थे और 90 होम आइसोलेशन में थे। अब 240 होम आइसोलेशन में है। वहीं 37 दिन बाद शहर में कोरोना ने जान ली है। मंगलवार शाम को सेक्टर 13F निवासी 75 वर्षीय वृद्धा की कोरोना से जान गई। इससे पहले 16 मार्च को शहर में कोरोना से जान गई थी। उदयपुर में कोरोना से अब तक 217 संक्रमितों की जान जा चुकी है, जिनमें 156 बुजुर्ग शामिल हैं। इसके बावजूद हालत यह है कि उदयपुर में वैक्सीनेशन साइट्स 32 से बढ़कर 75 कर दी गई हैं। फिर भी 6000 बुजुर्गों को भी कोरोना के टीके नहीं लग पा रहे हैं। मंगलवार को 75 साइट्स पर 60 साल से ज्यादा उम्र के 5145 बुजुर्गों और 45 साल से 59 वर्ष तक के विभिन्न बीमारियों से ग्रसित 618 लोगों को टीके लगाए गए। हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर के फर्स्ट सेकेंड डोज मिलाकर कुल 6624 लोगों को टीके लगाए गए। बुजुर्गों के वैक्सीनेशन की रफ्तार नहीं पकड़ने का अहम कारण जागरूकता अभियान देरी से चलना है। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को देश भर में विधानसभा उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसमें राजस्थान की 3 सीटों को तो शामिल किया गया है, लेकिन उदयपुर जिले की वल्लभनगर विधानसभा सीट शामिल नहीं है। ऐसे में अब ये उपचुनाव होने के बाद वल्लभनगर में उपचुनाव की घोषणा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने देश में रिक्त हुई लोकसभा की 2 और विधानसभा की 14 सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है, तो राजनीतिक हलके में हलचल तेज हो गई। लेकिन वल्लभनगर में उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं होने से दावेदारों में बेचैनी बढ़ गई है। मतदाताओं का इंतजार भी और बढ़ गया। उपचुनाव कार्यक्रम में वल्लभनगर सीट का नाम नहीं आने के पीछे एकमात्र कारण यह बताया जा रहा है कि विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का निधन हुए करीब 2 माह ही हुए हैं और जून अंत तक 6 माह पूरे नहीं हो रहे हैं, जबकि प्रदेश की अन्य विधानसभा क्षेत्रों में जिन विधायकों के निधन हुए उन्हें अप्रैल और मई में 6 माह पूरे हो जाएंगे। शक्तावत परिवार में ही 2 दावेदार होने से कांग्रेस कार्यकर्ता 2 खेमे में बंटे नजर आ रहे हैं। एक धड़ा इस पक्ष में दिवंगत विधायक की पत्नी प्रीति शक्तावत को टिकट दिलाने, तो दूसरा धड़ा शक्तावत के बड़े भाई देवेंद्र सिंह शक्तावत के साथ खड़ा है। भाजपा में भी दावेदार दमखम लगाए हुए हैं। पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर के नेतृत्व वाली जनता सेना और हनुमान बेनीवाल की रालोपा भी सक्रिय है। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बैंकों के निजीकरण में केंद्र सरकार के निर्णय के विरोध में सरकारी बैंक कर्मियों की 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को उदयपुर के सभी सरकारी बैंकों में कामकाज ठप रहा। इसमें खाते वाले ग्राहकों के डीडी बनाने सहित जरूरी काम भी टले। इससे स्कूल कॉलेजों में डीडी जमा कराने वाले कई अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2 दिन में उदयपुर के 14 सरकारी बैंकों की 300 शाखाओं में करीब 500 करोड़ का लेन देन प्रभावित रहने का अनुमान है। सभी निजी बैंकों में सामान्य दिनों की तरह कामकाज हुआ। इससे लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि सरकारी बैंकों के कुछ एटीएम में रुपए नहीं होने से ग्राहकों को रुपए निकालने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ा। बैंक कर्मी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिन की हड़ताल पर रहे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले बैंक कर्मी मंगलवार सुबह 10:30 बजे पंजाब नेशनल बैंक की टाउन हॉल स्थित शाखा के बाहर इकट्ठा हुए, जहां केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व डीके जैन, राजेश जैन, पीएस खींची, एसएल मारू, बीएल अग्रवाल आदि ने किया। मंगलवार देर शाम एक अनियंत्रित कार बिजली के खंभे से टकराकर दुकान की सीढ़ियों पर चढ़ गई, जिससे कार चालक गंभीर घायल हो गया और कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। खंभे के क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र में बिजली बंद हो गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात 9 बजे कस्बे के बडला स्थित पैनासोनिक शोरूम के पास एक कार अनियंत्रित होकर सर्विस रोड से फुटपाथ पर चढ़कर बिजली के खंभे को टक्कर मारती हुई पास में स्थित दुकानों की सीढ़ियों पर चढ़ गई। इससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार चालक गंभीर घायल हो गया। सूचना पर खेरवाड़ा एएसआई महेंद्र सिंह चावड़ा में जाब्ता मौके पर पहुंचे और घायल चालक को खेरवाड़ा सीएचसी ले गए। हालत गंभीर होने पर चालक को उदयपुर रेफर किया गया। वहीं बिजली के खंभे के क्षतिग्रस्त होने से कस्बे में बिजली गुल हो गई, जो देर रात तक बहाल नहीं हो सकी थी। दुर्घटना के मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।